हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल। एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान की सभी पेंशनधारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। साथियों, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा राजस्थान की सभी पेंशनधारियों के लिए दोस्तों दो बड़ी घोषणा कर दी गई है। साथियों, उनके बारे में इस वीडियो में हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं। इसलिए यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं और दोस्तों आपको पेंशन मिलती है या परिवार के किसी सदस्य को पेंशन मिलती है तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि साथियों पेंशन को लेकर के दो बड़ी घोषणा कर दी गई है। राजस्थान के साथियों 92 लाख जो पेंशनधारी है उनके लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। साथियों, राजस्थान में अप्रैल महीने की पेंशन है, मार्च महीने की पेंशन, फरवरी महीने की पेंशन साथियों आपको कब मिलेगी और साथियों क्यों नहीं मिल रही है, इसका क्या कारण है, उसके बारे में पूरी अपडेट आपको मिलने वाली है। साथियों, इसके अलावा राजस्थान में पेंशन बंद क्यों की जा रही है, साथियों उसके दो प्रमुख कारण हैं जिनके बारे में वीडियो में हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान में जो भी अपात्र पेंशनधारी हैं जिनके द्वारा पेंशन ले ली गई है साथियों, यानी कि फर्जी वाली तरीके से जो पेंशन ली गई है उसको वसूली को लेकर के सरकार की ओर से, पेंशन विभाग की ओर से दोस्तों बड़ी अपडेट निकल करके आ चुकी है और सरकार के द्वारा स्पष्ट कह दिया गया है कि राजस्थान में यदि किसी भी पेंशनधारी के द्वारा जो कि अपात्र है और अपने आधार कार्ड में उम्र बढ़ा करके यदि किसी भी महिला पुरुष ने पेंशन ली है तो अब उनसे वसूली की जाएगी। उसको लेकर के साथियों सरकार की ओर से साथियों आदेश जारी कर दिया गया है और बड़ी अपडेट आ चुकी है, यानी कि जो अपात्र पेंशनधारी हैं अब उनसे पेंशन की वसूली की जाएगी और आगे उनको पेंशन नहीं मिलेगी। तो दोस्तों पेंशन को लेकर के बड़ी अपडेट आ चुकी है, बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। यदि आप भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से दोस्तों वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धजन किसान पेंशन लेते हैं, विधवा परित्यक्त नारी पेंशन लेते हैं तो साथियों राजस्थान के सभी 92 लाख पेंशनधारियों के लिए दोस्तों राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने दो बड़ी घोषणा कर दी है जिनके बारे में इस वीडियो में हम जानकारी ले रहे हैं। साथियों, आपको जनवरी महीने की पेंशन मिल गई है, साथियों उसके बाद में फरवरी महीने की, मार्च महीने की, अप्रैल महीने की पेंशन आपको नहीं मिली तो ये कब मिलेगी उसको लेकर के दोस्तों पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर, चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार की जानकारी आपको सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती है। और दोस्तों वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से राजस्थान के जो अन्य पेंशनधारी हैं उन तक भी आप वीडियो को सेंड करें ताकि दोस्तों सभी को जानकारी हो सके कि अप्रैल महीने की, मार्च और फरवरी महीने की पेंशन आपको कब मिलेगी, बकाया पेंशन कब मिलेगी। और दोस्तों यदि आपकी जनवरी महीने से पेंशन आपकी पेंडिंग चल रही है, बकाया चल रही है, जनवरी महीने से पहले की पेंशन आप तक नहीं पहुंची है तो दोस्तों किस प्रकार से वो पेंशन आपके अकाउंट में आ सकती है और उसके लिए आपको क्या करना होगा उसके बारे में भी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। साथियों, कुछ जो पेंशनर है उनको फरवरी महीने की पेंशन मिल चुकी है जिसके बारे में दोस्तों आप यहाँ पर कमेंट देख सकते हैं। यहाँ पर एक पेंशनर के द्वारा दोस्तों आज ही 2:15 पर ये स्क्रीनशॉट मेरे पास भेजा है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि फरवरी महीने की पेंशन आ गई है सर, देख सकते हैं 1150 रुपए पेंशन इनको यहाँ पर साथियों इनके अकाउंट में क्रेडिट हो चुकी है। यूटीआई आरबीआई नंबर है जिनको डिलीट किया गया है, टोटल बैलेंस है, अमाउंट साथियों यहाँ पर देख सकते हैं कि 15 अप्रैल 2025 को 13:56 और 2 सेकंड पर साथियों बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक के अंदर इनकी पेंशन है जो कि 1150 रुपए है, जो कि दोस्तों यहाँ पर इनकी जो ये पेंशन है ये फरवरी महीने की पेंशन है। यानी कि दोस्तों फरवरी महीने की जो पेंशन है वो राजस्थान में आना शुरू हो गई है। जनवरी महीने की पहले पेंशन आ चुकी थी और फरवरी महीने की पेंशन अब आना शुरू हो गई है। साथियों सभी की फरवरी महीने की, मार्च महीने की पेंशन कब आएगी और अप्रैल महीने की पेंशन कब आएगी उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर आप देख सकते हैं। दोस्तों कुछ और पेंशनर हैं जिनके द्वारा यहाँ पर कमेंट्स किया गया है। दोस्तों यदि आपकी भी कोई कमेंट है, आपकी भी कोई समस्या है तो आप भी दोस्तों कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी। दोस्तों यहाँ पर जीवन राम के द्वारा कमेंट्स किया गया है कि फरवरी मार्च की पेंशन कब आएगी, यानी कि दोस्तों बिल बनकर के तैयार है लेकिन पेंशन नहीं आ रही है। रिंकू कुमार के द्वारा कमेंट्स किया गया है कि सर मेरा जनवरी, फरवरी, मार्च की जो पेंशन है वो नहीं आई है, बिल बन गया लेकिन पेंशन क्यों नहीं आई, इसका क्या कारण है। तो दोस्तों ये भी मैं आपको बताने वाला हूं कि फरवरी और मार्च महीने की पेंशन का बिल बनकर के तैयार है लेकिन अभी तक पेंशन नहीं डाली गई है। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर कमेंट्स किया गया है कि फरवरी मार्च की पेंशन है वो बकाया चल रही है। इसके अलावा दोस्तों कमेंट्स किया गया है कि भाई फरवरी मार्च का जो बिल है वो बनकर के तैयार है लेकिन पेमेंट क्यों नहीं आया है, कोटा से बिलोंग करते हैं तो क्यों नहीं आया, बिल बन गया फिर भी पेंशन क्यों नहीं डाली जा रही है, उसके बारे में आपको अभी बताने वाला हूं। साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं श्रवण चौधरी के द्वारा भी कमेंट्स किया गया है कि अक्टूबर से पेंशन नहीं आ रही है, जिनको भी जनवरी महीने की पेंशन नहीं मिली है उससे पहले की पेंडिंग है दोस्तों उनके लिए एक अपडेट है, उसको जानना आपके लिए बेहतर है। आपको क्या कुछ करना होगा कि आपकी बकाया पेंशन आपको मिल सके। दोस्तों इसके अलावा मंजू की द्वारा भी कमेंट्स किया गया है कि जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने की पेंशन पेंडिंग चल रही है। यूडीआईडी कार्ड भी बन गया, सत्यापन भी करवा दिया, विकलांग है, 3 महीने से पेंशन नहीं मिली है, अप्रैल महीना चल रहा है। साथियों इनको ये पेंशन कब मिलेगी, 31 मार्च को इनको पेंशन मिली है। यानी कि दोस्तों इनके द्वारा कमेंट्स किया गया है कि जनवरी महीने की जो पेंशन है वो 31 मार्च को मिली है लेकिन फरवरी, मार्च, अप्रैल की अभी तक नहीं डली है। साथियों इनके द्वारा, मंजू के द्वारा फिर कमेंट्स किया गया है कि फरवरी, मार्च का बिल बन गया लेकिन पेंशन क्यों नहीं डली है। साथियों इसके अलावा यहाँ पर जनरल सिंह के द्वारा भी 8301 के द्वारा कमेंट्स किया गया है जो कि गंगानगर राजस्थान से बिलोंग करते हैं
और कहा गया है कि सत्यापन करवा दिया लेकिन पेंशन अकाउंट में क्यों नहीं डाली गई है। और दूसरा कमेंट्स इन्होंने किया है कि राजस्थान में जैसे ही भजनलाल सरकार आई है, यानी भजनलाल आए हैं, तब से ही पेंशनर राजस्थान में भूखे भजन कर रहे हैं। यानी कि दोस्तों राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 92 लाख जो पेंशनर हैं उनकी साथियों इसी प्रकार से सरकार के द्वारा यह हालत की गई है। यानी कि 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने से पेंडिंग पेंशन यहां पर राजस्थान में चल रही है। साथियों पूरी जानकारी आप यहां पर ले सकते हैं। दोस्तों यहां पर राजस्थान में पेंशन को क्यों रोका जा रहा है, क्यों बंद किया जा रहा है, उसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण है दोस्तों भौतिक सत्यापन। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना भौतिक सत्यापन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल कर दी गई है। यानी कि दोस्तों प्रत्येक साल पेंशन को सत्यापन करवाना होता है जिसकी लास्ट डेट 31 मार्च थी, लेकिन सभी पेंशनधारियों के द्वारा सत्यापन नहीं करवाया गया, तो इसको अब बढ़ाकर के 30 अप्रैल कर दिया गया है। यानी कि दोस्तों आपको जनवरी महीने की पेंशन मिल चुकी है तो अब आपको सत्यापन नहीं करवाना है, और यदि जनवरी महीने या उससे पहले की पेंशन नहीं मिली है तो आपको सत्यापन करवाना होगा। और दोस्तों सत्यापन यदि आपने करवा दिया है तो साथियों उसको चेक करना होगा। आप ई मित्र जन सेवा केंद्र पर जाकर के चेक कर सकते हैं। यदि सत्यापन आपने करवा दिया और सत्यापन आपका नहीं हुआ है तो दोस्तों दोबारा से आपको वार्षिक सत्यापन करवाना होगा, ई-केवाईसी करवानी होगी। और फिर भी यदि नहीं होता है तो नजदीकी उपखंड अधिकारी के पास जाकर के साथियों आपको अपने आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी लेकर के आपको सत्यापन करवाना होगा। और 30 अप्रैल से पहले यदि आप सत्यापन करवा लेते हैं तो बकाया पेंशन भी आपको मिलेगी और आगे भी आपको पेंशन मिलती रहेगी। साथियों जैसे आप सत्यापन करवाएंगे वैसे पेंशन आपको मिल जाएगी। यानी कि दोस्तों जो पेंशनर है, कोई भी पेंशनर है, वृद्ध है, विकलांग है, विधवा नारी पेंशनर है या फिर इसके अलावा वृद्धजन किसान पेंशनर है, मित्र पर जाकर जैसे ही सत्यापन करवाएगा वैसे ही दोस्तों तहसीलदार, नायब तहसीलदार, नगर पालिका, नगर निगम जो अधिकारी है वहां पर आपकी पेंशन सत्यापन का वेरीफाई होगा। और दोस्तों वेरीफाई होते आपकी जो पेंशन का सत्यापन है वो सैंक्शन हो जाएगा और यहाँ पर जो एसडीओ ऑफिस है वहां पर जाकर के दोस्तों आपकी पेंशन के सैंक्शन के ऑर्डर हो जाएंगे और आपकी पेंशन बैंक अकाउंट में डाल दी जाएगी और पेंशनर आसानी से अपनी पेंशन को साथियों यहाँ पर बैंक से निकलवा लेगा। साथियों इसी के साथ राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर के दोस्तों एक नियम बनकर के सरकार के द्वारा तैयार कर दिया गया है। और दोस्तों दूसरा नियम है जो अभी बनाया गया लेकिन सरकार से सुझाव मांगा गया है। साथियों यहां पर यदि दोनों नियम लागू होते हैं तो राजस्थान में 15 से 20 लाख पेंशनधारियों की 92 लाख पेंशनधारियों में से बंद होने वाली है। यानी कि दोस्तों दोनों नियम लागू होते हैं तो 15 से 20 लाख पेंशनधारियों की पेंशन राजस्थान में बंद हो जाएगी। साथियों पहला नियम है कि यदि राजस्थान में किसी परिवार का, राजस्थान का कोई भी परिवार यदि 48,000 या इससे अधिक बिजली का बिल जमा करवाता है तो उस परिवार के सदस्यों को पेंशन नहीं मिलेगी, रोक दी जाएगी। साथियों यहाँ पर ये नियम बनाकर के सरकार के पास भेज दिया गया है और इस नियम को राजस्थान सरकार के द्वारा लागू किया जा रहा है और अनेक पेंशनधारियों की, यानी कि दोस्तों इस 48,000 के नियम के तहत राजस्थान में 3 से 4 लाख पेंशनधारियों की पेंशन बंद होने जा रही है। साथ में दोस्तों एक दूसरा नियम और सरकार के द्वारा यहाँ पर सुझाव के लिए भेजा गया है और कहा गया है कि सालाना बिजली बिल 24,000 या इससे ज्यादा आता है तो उस परिवार के सदस्यों को पेंशन मिलनी चाहिए या फिर नहीं मिलनी चाहिए, इस नियम पर सुझाव मांगा गया है। और दोस्तों यदि इस नियम को भी लागू किया जाता है तो राजस्थान में अनेक पेंशनधारियों की राजस्थान में पेंशन बंद होने वाली है। साथियों जैसे ही इन नियमों के बारे में जानकारी निकल करके आएगी वैसे ही वीडियो के माध्यम से आप तक जानकारी पहुंचा दी जाएगी। इसलिए दोस्तों अवश्य आप चैनल से जुड़ जाएं ताकि आप तक जानकारी पहुंचे। अब दोस्तों मैं आपको जानकारी देता हूं कि आपको अप्रैल महीने की पेंशन कब मिलेगी, मार्च महीने, फरवरी महीने का पेंशन बिल बनकर के तैयार है वो आपको अभी तक नहीं मिला है तो वो दोनों महीने की पेंशन आपको कब मिलेगी। साथियों एक पेंशनधारी है उनकी पेंशन की डिटेल मैं आपको गूगल पर सर्च करके दोस्तों यहां पर दिखाता हूं। गूगल पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राजस्थान सर्च करता हूं तो दोस्तों वैसे ही आपके सामने साथियों यहाँ पर इस प्रकार से पेज ओपन होता है जिसमें दोस्तों सामाजिक सुरक्षा पेंशन यहाँ पर लिंक मिलता है, RAJSSP का लिंक मिलता है और तीसरा लिंक यहाँ पर राजस्थान की जन सूचना पोर्टल का मिलता है। साथियों इस पर जैसे हम क्लिक करते हैं वैसे ही यहाँ पर दोस्तों जन सूचना पोर्टल का ऑप्शन ओके हो जाता है, खुल जाता है और पेंशन के बारे में दोस्तों डिटेल देखते हैं तो यहाँ पर 5 ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं। और दोस्तों यहाँ पर 5वां जो ऑप्शन देखने को मिलता है वो है पेंशनर एलिजिबिलिटी यानी कि पात्रता का। तो दोस्तों राजस्थान में कितने पेंशनर हैं उनकी भी आप यहाँ पर जानकारी अवश्य ले लीजिए। तो दोस्तों राजस्थान में जो पात्रता के नियम बनाए गए हैं वो आपको मैं बता दूं तो दोस्तों राजस्थान के अंदर बताया गया है कि महिला की उम्र 55 वर्ष, पुरुष की उम्र 58 वर्ष है तो वो पेंशन के लिए पात्र माने गए हैं। साथ में दोस्तों ये भी बताया गया है कि उसके परिवार की वार्षिक आय है वो एक साल में 48,000 से कम होनी चाहिए, उनको ही पात्र माना गया है। यदि 48,000 से अधिक है तो उनको अपात्र माना गया है, उनको पेंशन नहीं दी जाएगी। साथ में दोस्तों ये भी कहा गया है कि राजस्थान में अनेक अपात्र पेंशनधारियों के द्वारा आधार कार्ड में उम्र बढ़ा करके पेंशन ले ली गई है।
अब ऐसे लोग जिन्होंने आधार कार्ड में उम्र बढ़ाई है और पेंशन ली है, अब उनसे वसूली की जाएगी। साथियों, सरकार की ओर से लिस्ट बनकर के तैयार हो चुकी है। सभी पेंशनधारियों का आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड है, उनका मिलान किया गया है और जिनकी भी आधार कार्ड में उम्र बढ़ी हुई मिली है, साथियों उनकी लिस्ट बनकर के तैयार हो गई है और उनसे अब सरकार की ओर से जो पेंशन ली गई है उस पेंशन की अब वसूली की जाएगी। दोस्तों, राजस्थान के अंदर 91,93,280 पेंशनधारी हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, वृद्धजन पेंशनधारी 59,62,000 हैं, विकलांग पेंशनधारी 6,41,000 हैं और यहाँ पर प्रत्येक विधवा और जो विधवा नारी है वो 23,85,000, वृद्धजन किसान पेंशनधारी है 2,04,000 है। यानी कि दोस्तों राजस्थान में कुल यहाँ पर 91,93,000 और 280 पेंशनधारी हैं। साथियों, ये पेंशन अब आपको कब मिलेगी उसके बारे में ये डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जैसे हम रिपोर्ट नामक ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर हमें 5 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। साथियों, यहाँ पर पेंशन को लेकर के यदि किसी भी प्रकार की आपके सामने समस्या आ रही है तो दोस्तों आप पेंशनर जो कंप्लेंट है इसके ऊपर क्लिक करके दोस्तों आप अपनी पेंशन से जुड़ी जो समस्या है उसकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। साथियों, जैसे क्लिक करेंगे वैसे हमारे सामने इस प्रकार से राजस्थान संपर्क की पूरी डिटेल ओपन हो जाती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राजस्थान की सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के जो मंत्री हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर, साथियों उनकी इमेज भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों यहाँ से आप राजस्थान सरकार से संपर्क कर सकते हैं और दोस्तों अपनी किसी भी योजना से जुड़ी जो भी समस्या है उसको लेकर के आप आवेदन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं साथियों, ताकि आपकी समस्या के ऊपर यहाँ पर विचार किया जाए। दोस्तों, कौन यहाँ पर अपनी समस्या के लिए कंप्लेंट दर्ज करा सकता है? तो दोस्तों जैसे कि महिला, किसान, युवा और विद्यार्थी हैं। इसके अलावा कर्मचारी, स्वरोजगार, व्यवसाय, आवास सहायता, विधवा, वृद्धजन और इसके अलावा दोस्तों दिव्यांग पेंशनधारी है, बालिकाएं, यानी कोई भी यहाँ पर जो भी राजस्थान की योजनाओं से जुड़े हुए लाभार्थी हैं वो सभी यहाँ पर आसानी से अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। साथियों, इसके लिए और आप मुख्यमंत्री कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग से संपर्क कर सकते हैं, राजस्थान सरकार प्रशासनिक सुधार विभाग से आप संपर्क कर सकते हैं और 181 जो टोल फ्री नंबर है इसके ऊपर भी आप कॉल करके आसानी से दोस्तों अपनी पेंशन से जुड़ी जो समस्या है उसकी शिकायत आप दर्ज करा सकते हैं। अब दोस्तों हम जानकारी लेते हैं कि अप्रैल महीने की पेंशन कब मिलेगी, फरवरी मार्च महीने की पेंशन आपको कब मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का जो जन सूचना पोर्टल है साथियों उसको क्लिक करता हूं, ओके करता हूं, ओपन करता हूं। तो दोस्तों दूसरा ऑप्शन यहाँ पर अबाउट योर पेंशन डिटेल का ऑप्शन मिलता है और दोस्तों इस पर क्लिक करते ही जैसे हम यहाँ पर पेंशनधारी की डिटेल दोस्तों दर्ज करते हैं तो पेंशनधारी की पूरी डिटेल यहाँ पर हमारे को देखने को मिल जाती है। पेंशन का नाम है, पिता या पति का नाम है, कौन सी कैटेगरी से पेंशन ले रहे हैं, कहां से बिलोंग करते हैं, पूरा एड्रेस और कौन सी योजना के माध्यम से पेंशन लेते हैं, कौन से बैंक अकाउंट में, कितने बैंक अकाउंट नंबर पर इनकी पेंशन डलती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पेमेंट का मंथ है, पेमेंट यहाँ पर जो प्रोसेस कब हुई, बिल बनकर के तैयार कब हुआ, बिल के नंबर कितने हैं, साथ में दोस्तों पेंशन कब मिली उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको इस पेंशनर की जो पेंशन है वो आपको यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूं तो दोस्तों इस प्रकार से ये पेंशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनकी जो मार्च महीने की पेंशन है, मार्च 2025, यहाँ पर दोस्तों 2 अप्रैल 2025 को इनका पेंशन का बिल बनकर के तैयार है, बिल नंबर आप देख सकते हैं, लेकिन पेंशन इनकी पेंडिंग दिखा रहा है, पेमेंट पेंडिंग। फरवरी 2025 बिल बनकर के तैयार हो गया, आप यहाँ पर बिल नंबर देख सकते हैं, लेकिन पेमेंट पेंडिंग दिखा रहा है। यानी कि दोस्तों फरवरी और मार्च महीने की पेंशन इनको नहीं मिली है, जनवरी महीने की पेंशन इनको 1150 रुपए मिल चुकी है। और दोस्तों यहाँ पर जो अप्रैल का महीना है इसका अभी तक बिल बनकर के तैयार नहीं हुआ है। दोस्तों राजस्थान की जो 92 लाख पेंशनधारी है, किसी का भी अप्रैल महीने का पेंशन का बिल नहीं बना है, तो ये पेंशन आपको अभी नहीं मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो फरवरी और मार्च महीने की जो पेंशन है पेंडिंग दिखाया गया है साथियों, ये आपको जल्द मिलने वाली है। जैसे ही दोस्तों सरकार के द्वारा पेंशन विभाग को बजट उपलब्ध करवाया जाएगा वैसे ही दोस्तों ये पेंशन आपके अकाउंट में डाल दी जाएगी। साथियों एक साथ भी दोनों महीने की पेंशन आ सकती है और अलग अलग डेट को भी ये पेंशन आपके अकाउंट में मिल सकती है। साथियों जैसे ही सरकार की ओर से पेंशन विभाग को बजट उपलब्ध करवाया जाएगा दोस्तों वैसे ही आप तक वीडियो के माध्यम से जानकारी पहुंचा दी जाएगी। इसलिए दोस्तों आप वीडियो का नोटिफिकेशन वीडियो आप तक पहुंचे, आप तक जानकारी पहुंचे, आपको जानकारी मिल सके। राजस्थान के अन्य जो पेंशनधारी है उन तक भी आप दोस्तों वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड करें ताकि सभी तक जानकारी पहुंचे कि फरवरी, मार्च, अप्रैल की पेंशन कब मिलेगी और उससे पहले की यदि पेंडिंग बकाया पेंशन है वो तो कब मिलेगी, किस प्रकार से मिलेगी, 2 नियम कौन से लागू किए गए, किसकी पेंशन बंद की जा रही है,
पूरी जानकारी सब तक पहुंचनी चाहिए, इसलिए वीडियो को अन्य पेंशनधारियों तक भी आप सेंड करें। और वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक अवश्य करें। और पेंशन को लेकर के यदि कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप दोस्तों कमेंट करें। कमेंट के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी। और फिर एक नई अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ मिलता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।